पर हुंकार दल सदस्यता अभियान लिखा हुआ है और नीचे मेरे पास लोग बैठे हैं। जब किसी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत होती है तो बहुत सारे विचार, बहुत सारे नियमों का संलग्न करके एक ऐसा पार्टी उभर कर आता है जिसका मकसद होता है समाज के लिए कुछ करना। अपन यहाँ बैठे हैं अभी गोपालगंज के बंजारी में, और गोपालगंज ही नहीं, ये हुंकार दल विपुल चौबे के हिसाब से पूरे बिहार के लिए एक दिन काम करेगा। हमने पेड़ के नीचे काम करते हुए डॉक्टर राजेंद्र बाबू को देखा था, हमने नरेंद्र मोदी को चाय बेचते हुए देखा, हमने नीतीश कुमार को घूम घूम कर अपने पार्टी में लोगों को जुड़ने के लिए कहते हुए देखा, और आज हम यूं ही किसी लड़का जिसका नाम विपुल चौबे है उसको देख रहे हैं कि कोई हुंकार दल नाम का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा है जहां वो अपील कर रहा है कि लोग उससे जुड़े और वो ऐसा कुछ काम करेगा जो बिहार के लोगों के लिए और यहाँ के लोग जिस चीज़ से ग्रसित हैं, जिस चीज़ से पीड़ित हैं, उसके लिए कुछ बेहतर करने का संभावना लेकर आए लड़का आज यही पेड़ के नीचे बैठकर सदस्यता अभियान चला रहा है। और मेरे मुताबिक शायद ये पहला अभियान है जहां लोग जुड़ रहे हैं। तो क्या मतलब, क्या हुंकार दल है क्या? सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों का आभार। हुंकार दल एक ऐसा दल बनाया गया है जिसमें जिस प्रकार से इस नेताओं का अभी वर्तमान राजनीति परिप्रेक्ष्य जो है, जिसमें नेता लगातार वादे करते हैं कि सामाजिक न्याय के ऊपर, विकास के ऊपर लेकर के जो भी वादे करते हैं उस सबको, उसमें कितना लूट खसोट हो रहा है, कितना वो वादे पे खरे उतर रहे हैं, इस सब की लड़ाई लड़ने के लिए ये हुंकार दल को तैयार किया। नाम से लग रहा है हुंकार दल माने की मारामारी हुई? नहीं, मारामारी वाला टीम नहीं के बनल। ये हमनी के चूंकि मकसद ही बाटे कि लगातार गोपालगंज, हमनी के शुरुआत के लिए बनी सभी गोपालगंज से, और इसको पूरा बिहार तक फैलाना है। पूरे क्या करना ये है कि जैसे मान लीजिए कि अभी गोपालगंज को हम देखें वर्तमान में, तो गोपालगंज में आए दिन रोज बहु बेटियों के साथ रेप हो जा रहा है, हमेशा किसी की हत्या हो जा रही है, किसी बेटी के साथ रेप हो जा रहा है, तो और उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, तो उसका आवाज। विधायक मंत्री तो है ही है ना? विधायक मंत्री कहाँ है? कोई देखने वाला है? विधायक मंत्री गोपालगंज को डुबा देने वाला ही विधायक और मंत्री है सब। गोपालगंज से शुरू क्यों हो रहा है? गोपालगंज से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि गोपालगंज में हम लोग, गोपालगंज में ही जन्मस्थली है। अच्छा। तो यहीं से शुरुआत होगा और एक दिन पूरे बिहार तक हम। अनिश, एक कैमरा दिखा दीजिए। ये लड़के खड़े हैं यहाँ पर, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये इनका हुंकार दल का पहला सदस्यता अभियान है और इसके तहत ये शायद फॉर्म भरवा रहे हैं लोगों से। जिस फॉर्म में क्या लिखा है विपुल चौबे समझाएंगे। अनिश जी दिखाइए पहले। ऊपर लिखा है हुंकार दल सदस्यता फॉर्म। हम आपको इसलिए सब दिखा रहे हैं क्योंकि मुख्य मकसद सिर्फ इतना है कि आपको मालूम चल सके कि कोई संस्था कैसे बनता है और कोई संस्था काम कैसे करेगा, और जब काम करने के लिए कोई संस्था बनता है तो उनका आइडियोलॉजी क्या होता है, वो किस तरह सोचते हैं, और जो एक नियम और कानून बनता है उस हिसाब से एक संस्था कैसे काम करती है आपको जानना जरूरी है। क्योंकि हो सकता है विपुल जब एक दिन कुछ बड़े पद पर चले जाएं तो भूल जाएंगे पेड़ के नीचे बैठे थे कभी, तो जरूरी है कि पेपर देखा रहा। क्या है जी? ये एक फॉर्म का फॉर्मेट तैयार किया गया है और ये सदस्यता वाला फॉर्म है जिसमें मेंबरशिप कोड है, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, स्टेट, लोकसभा कौन सा है, क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र जी, और असेंबली विधानसभा कौन सा है, पंचायत वार्ड कौन सा है, ये भरना है। क्या करेगा इस डेटा का आप? इस डेटा को ले, चूंकि हम लोग एक टीम जो बना रहे हैं उसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि लोगों की एकदम धरातल से जानकारी लिया जाए, जो हमसे जुड़ रहे हैं वो एकदम निश्चल रूप से हम लोगों से जुड़े। सकता है कोई लड़का लड़की के साथ घूमते रहेगा, आप जाके लतिया दीजिएगा, उसको बोलिएगा बजरंग दल वाले हैं हम। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग एकदम शांति प्रिय लोग हैं। जहाँ गलत है वहाँ गलत है, उसके लिए हम लोग मुखरता से लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि दूसरा लड़का आपसे जुड़ गया, उसके बाद हम अपने पहले दल को खड़ा करेंगे, देखेंगे कि कहाँ, चूंकि समय की सबसे बड़ी मांग ये है कि युवा इस समय रोड पे आ करके चिल्लाएं कि जो जिस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसके लिए सड़क पे आके युवाओं को चिल्लाना बहुत जरूरी है। इस समय नेताओं के आंख में आंख डाल के उनकी मुखालफत करना बहुत जरूरी है, इसलिए इन टीम को सबको खड़ा किया जा रहा है। और हमारी ये हुंकार दल की टीम एक दिन ये उंगली बटी है, एक दिन पूरा मुट्ठी बन के खड़ा होगा और हम लोग लड़ेंगे। ये प्रखर हैं, सब लोग जानता। गोपालगंज तो जानते हैं बा? हाँ, जाना थोड़ी। क्या होता है ये बैठला का मतलब? है बड़ला छोटा भाई है। अच्छा, तो छोटा भाई बुलाया तो चले आए, कोई मतलब नहीं? हाँ, मतलब है। क्या मतलब है? कि हम लोग समस्या जिसका होगा उसका सुना जाएगा किसी परिस्थिति में। लोगों का भी नहीं, अपने लोगों का भी। अच्छा। हर किसी का भी समस्या सुना जाएगा, उसका समाधान निकाला जाएगा अपने तरीके से, और प्रशासन के भी तरीके से उनका भी हेल्प लिया जाएगा, अपने साथ भी किया जाएगा, लीगली किया जाएगा और अच्छे तरीके से किया जाएगा। चौबे जी, यहाँ कुर्सी उर्सी लगा हुआ है, पैसा कहाँ से आया? सभी भाई का चंदा मिला है जी। तो अभी चूंकि हम लोग गरीब परिवार के लड़के हैं, कहाँ पैसा है इतना, तो सभी भाई
रोटी तो मिल जाता है। हाँ, रोटी के लिए तो सभी भाई 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 रुपये चंदा ये दिए। सवाल पूछ रहे हैं, जब मान लीजिए कि हम सबको यहाँ खासकर गोपालगंज का जो भी लड़का कुछ करता है तो हमको लगता है वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अरविंद केजरीवाल भी ऐसे ही आए थे, बोलते कि हम बदल देंगे सब कुछ, लेकिन बाद में वो क्या किया आप सब लोग देख रहे हैं, कैसे बकैती कर रहे हैं वो। तो हो सकता है कि आप भी पैसा में झोल फिल कर दें, कहीं मान लीजिए कि लड़का सब सपोर्ट कर दे, बहुत लोग आ जाए, हुजूम आ जाए तो लूटपाट कर दीजिएगा, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग धरातल से जुड़े व्यक्ति हैं, जमीनी आदमी हैं लोग, तो उसका एकदम मान रखना पड़ेगा ना। मतलब हमको अभी तक जो समझ में आया कि मतलब हुंकार तो जाके रोड पे चिल्लाएगा, समस्या को उठाएगा। हाँ बिल्कुल। और ये समस्या अभी गोपालगंज से शुरू हो रहा है, पूरे बिहार तक जाना आपका मकसद है? बिहार तक पूरा हम लोग पटना तक पहुंचेंगे एक दिन, पूरे बिहार को कवर करते हुए। कोई जुड़ना चाहे आपसे तो क्या करना पड़ेगा? हमसे फ़ोन पे भी इसका सदस्यता, मतलब हमारा नंबर पूरा अनाउंस कर चुके हैं हम, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह, हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे अनाउंस कर चुके हैं। उस नंबर से संपर्क करें, हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, और वो आना चाहे तो हमारे पास आ सकते हैं। यही पीपल के पेड़ के छाँव में आराम से बैठ के सदस्यता अभियान होगा। और उसके बाद सदस्य बन जाने के बाद क्या सदस्य बन जाने के बाद वो हमसे बोले तो कि ये 5 उंगली अलग अलग रहेगा जब तक आप सदस्य नहीं बने हैं। सदस्य बन गए तो ये मुट्ठी बनेगा ना जी, तो जब मुट्ठी बनेगा तो फिर ताकतवर हो जाएगा ये, तो फिर लेके लड़ेंगे हम। अच्छा, गोपालगंज के 5 मुख्य मुद्दा तो बता दीजिए। तो मान लीजिए कि आप तो कुछ रिसर्च किए होंगे ना? हाँ हाँ, सबसे मेन मुद्दा तो बाढ़ है, अभी वही जा रहे हैं। और इसको प्राकृतिक आपदा नहीं कहेंगे, ये हर साल आ जाता है। इसको नेता लोग बुलाता है कि आइए थोड़ा सा बांध बनवाएंगे तो कमाएंगे, और नेता के पीछे जितने ठेकेदार उकेदार हैं ये सब कमाते हैं। दूसरा स्वास्थ्य, हम स्वास्थ्य उपकेंद्र, तीसरी लहर आने वाली है कोरोना की, और दूसरी लहर में तो हम इतना ना दयनीय स्थिति देख लिए हैं गोपालगंज की। हम लगातार सदर अस्पताल में भी हम रात भर काम करते थे, रहते थे, उसमें लोगों की बेड की समस्या हो जा रही है, ऑक्सीजन की समस्या हो जा रही है। अगर हमारा उप केंद्र जो चालू रहता तो गांव के लोगों को सदर अस्पताल में जा करके और नीचे सो करके ऑक्सीजन नहीं ना लेना पड़ता जी, वहीं पे वो ले लेते, अपने उपकेंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र में ले लेते। यही है दूसरा मुद्दा, मेन यही है। तीसरा शिक्षा है। अभी तो फिलहाल कोरोना की स्थिति में बंद पड़ा है सब कुछ, अब जैसे चालू होगा तो चालू क्या होगा। गोपालगंज के सबसे मेन मुद्दा तो हम लोग एक गोपालगंज वॉन्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग आवाज़ उठाए थे, और इसकी लड़ाई आगे चला भी था। हाँ, आगे लड़ना भी है इसकी लड़ाई हम लोगों को। तो सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, रोजगार पे हुंकार दल काम करेगा। हाँ बिल्कुल, इस पे विशेष कितना लोग को जोड़ेंगे, टारगेट रखे हैं? और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, लगभग हम तो चाहेंगे गोपालगंज के एक युवा इससे जुड़ जाएं। अब संख्या में इसको नहीं बता सकते हैं कि 10,000 जुड़े, 5,000 जुड़े, नहीं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लोग जुड़े हैं ना। हाँ एकदम, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। चलिए, विपुल चौबे थे। बाकी यहाँ कोई मेन स्ट्रीम मीडिया वाला या कोई पत्रकार आकर इन लोगों से इसलिए बात नहीं करेगा क्योंकि शुरुआती दौर में पता नहीं कोई साथ होता है कि नहीं, लेकिन मान लीजिए कि कोई भी ग्रुप या सदस्यता की शुरुआत होती है तो वहाँ आकर उस चीज़ को दिखाना इसलिए लाजमी और ज़रूरी हो जाता है कि इससे मालूम होता है कि देश का भविष्य किधर जा रहा है। हम मठाधीशों को बैठे राजनीति में जो पटना में अपना राजनीति कर रहे हैं वहाँ खूब कवरेज देते हैं, लेकिन यहाँ जो लड़के, नए लड़के आप कह लीजिए, अगर वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस बात का बखूबी ख्याल रखा जाना चाहिए कि उनको उतने ही लोग देखें और वो लोग जो काम कर रहे हैं वो चीज़ सही लोगों तक पहुँच पाए। मेरा नाम प्रशांत राय है, ये गोपालगंज के बंजारी मोड़ है, यहाँ से 600 मीटर दूर हमारा घर बा। पहली बार मोहल्ला में अपना बोला था नहीं। धन्यवाद।